नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 15वां अध्याय। कुबेर जी के साथ साथ भगवान सदाशिव, भगवान श्री विष्णु, मैं और अन्य सब अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने उनके नाना प्रकार के स्थान बनाए। वहां प्रत्येक प्रकार के सामान रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहां की भूमि नीलमणि से बनी हुई और मूंगे के खंभे थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई थी। कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था और वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हुआ तो विश्वकर्मा ने भगवान श्री सदाशिव के पास जाकर कहा, भगवान, आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है। अब मुझे क्या आज्ञा है? यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा भगवान श्री विष्णु को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव वहां पर गए। जब हम सब वहां पहुंचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिसमें हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। ज्योतिष मुनि की यह बात सुनकर मैं और भगवान श्री विष्णु सदाशिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रता पूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री सदाशिव को मल मल कर स्नान करवाया और वस्त्र भूषाण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई। घंटा, शंख और दुंदु भी बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि भगवान का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंट दी गई। नाना प्रकार की दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों का, फिर ऋषि मंडल का। उस समय चारों तरफ से धन्य का शब्द गूंज उठा। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने सदाशिव की इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप आदि और अंत से रहित हैं। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इस पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की और अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा,
आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। प्रभु, आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहें। वेदों ने आपको जगमाता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहां रह गए। तब भगवान श्री सदाशिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैंने और भगवान श्री विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने कुबेर का हाथ पकड़कर उनसे कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। कभी कभी मृत्यु लोक में भी आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप व तप इत्यादि किया करते थे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मारीच, अंगिरा मुनि, बहिन और पीतर को उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीच का हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम देवर्षि नारद को और अपनी छाया से कदम मुनि को उत्पन्न किया।